हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल जगदीप क्लासेज। देखो, तुम लोग जानते हो कि हिस्ट्री हम चैप्टर नंबर 6 तक पढ़ा दिए हैं और 5 नंबर तक तुम लोग को क्वेश्चन आंसर बुक से करवा दिए हैं। आज देखेंगे 6 नंबर हम 6 तक पढ़ा चुके थे, इसका भी देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर, जिसका नाम है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। तो इसका जो बुक में जो क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, कारण बताओ दिया हुआ है, अति लघुत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है, लघुत्तरीय प्रश्न दिया हुआ और दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। उसका क्वेश्चन आंसर देख लेंगे, ठीक है ना। चलो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले बता देना चाहते हैं कि मेरा एक कॉमेडी वाला चैनल है जिसका नाम है जगदेव, JAGDEV, जगदेव ब्लॉग। ये कॉमेडी वाला चैनल है, हम खुद कॉमेडी करते हैं इसमें, ठीक है ना। तो जगदेव ब्लॉग, इसको भी तुम लोग सब्सक्राइब कर लेना। और एक मेरा जनरल कंपटीशन का चैनल है जिसका नाम है GK GS मस्ती। क्या नाम है? GK GS मस्ती, जिसमें जनरल कंपटीशन, रेलवे, ग्रुप डी, बिहार पुलिस, दरोगा, ये सब के लिए तैयारी करवाते हैं। तो इसका भी सब्सक्राइब तुम लोग कर सकते हो। चलो करते हैं स्टार्ट, ठीक है ना। तो चलो करते हैं स्टार्ट, देखते हैं क्या है। और तुम लोग बता देना चाहते हैं कि मेरा वीडियो अगर तुम लोग को सभी नहीं मिल रहा है, हम प्ले लिस्ट अति पूरा मॉडल सेट का VVI क्वेश्चन, उत्तरीय प्रश्न, VVI जो है 2022 में आने वाला सब अपलोड कर चुके हैं। तुम लोग को मेरा वीडियो नहीं मिल रहा है तो मेरा फोटो जो नहीं आ रहा है ना, फोटो पर क्लिक करो और प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाओ। पूरा साइंस का नाम क्वेश्चन आंसर्स के साथ पूरा चैप्टर समाप्त कर दिए हैं। मैथ भी समाप्त होने वाला है, SST भी समाप्त होने वाला है। तो तुम लोग एक बार मेरा फोटो पर क्लिक करो, प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाओ, इतना तुम लोग को मिलेगा। सब सब्जेक्ट का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उत्तरीय प्रश्न सब मिलेगा। बस तुम लोग जाकर अंदर तो देखो, ठीक है ना। चलो करते हैं स्टार्ट, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। औद्योगिकरण में किसका स्वरूप को प्रभावित किया था? हम जानते हैं कि औद्योगिकरण से क्या होता है, शहरीकरण होता है, यानी गांव गांव बदल जाता है शहर में धीरे धीरे। गांव पहले गंज में, गंज फिर कस्बा में, कस्बा फिर शहर में, शहर फिर नगर में, नगर फिर महानगर में। तो शहरीकरण इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तब जानते हैं कि जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है महानगर में, लेकिन यहाँ महानगर तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो गांव से ज़्यादा होता है कहाँ पर? गंज में। और गंज से ज़्यादा कहाँ पर होता है? कस्बा में। और कस्बा से ज़्यादा कहाँ होता है? शहर में। शहर से ज़्यादा कहाँ होता है? नगर में। नगर से ज़्यादा कहाँ होता है? महानगर में। लेकिन यहाँ महानगर नहीं दिया हुआ, तो बड़ा सबसे कौन है गया? शहर, तो शहर मार देंगे। महानगर देखो, जैसे बम्बई हो गया महानगर, चेन्नई हो गया महानगर, कलकत्ता हो गया महानगर, ठीक है ना। दिल्ली हो गया महानगर, ये सब महानगर है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं मेरा क्या है। चलो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा है, देखो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है द बीटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन नामक पुस्तक के लेखक थे। यानी पुस्तक जो है किसने लिखा था? तो ये लिखा था, याद रखना, एंड्रयू मियर्स। किसने लिखा था? एंड्रयू मियर्स। और एक पुस्तक तुम लोग को और आएगा, उसके बारे में पूछेगा, देवगानेल मार्तीय आगमन। पूछेगा देवगानेल मार्तीय आगमन 1880 में किसने लिखा था? दुर्गाचरण राय बोलना उस समय, ठीक है ना। तो इसका याद रखना, एंड्रयू मियर्स। समता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया था? हम जानते हैं कि समता आंदोलन जो है शराबखोरी पर, नशा पर, नशेड़ी पर प्रतिबंध लगाने के लिए लंदन में समता आंदोलन चलाया गया है मध्यम वर्ग के द्वारा। मध्यम वर्ग बोले तो जो थोड़ा न तो ज़्यादा अमीर है ना तो ज़्यादा गरीब है, बीचे में है, उसको बोलते हैं मध्यम वर्ग, यानी नौकरी वोकरी करने वाले को। तो ये लंदन में इसका सही हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई? तो हम जानते हैं गार्डन सिटी अमीरों के लिए शहर में शुद्ध हवा, शुद्ध वातावरण, साफ सुथरा शहर स्थापित करने के लिए, उपलब्ध कराने के लिए जो है गार्डन सिटी का अवधारणा एबनेजल हावर्ड ने योजना बनाया था। एबनेजल हावर्ड ने योजना बनाया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, एबनेजर हावर्ड याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा जो है वो है, लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो बोल रहा है क्या, लंदन में जो है भूमिगत रेल किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? याद रखना, लंदन में जो भूमिगत रेल यानी यानी जो अति भूमि के अंदर कहीं पहाड़ तो उसके उसके अंदर सुरंग बना के रेलवे के पार करो, तो ये 1863 में शुरू हुआ था। 1863 में जब शुरू हुआ था, इसका पूरा विद्रोह हुआ था, विरोध हुआ था। लेकिन फिर ये जाके बलिदान साबित हुआ। तो फिर ये धीरे धीरे अन्य शहर में, जैसे अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क में, जापान की राजधानी टोक्यो में भी प्रारंभ हो गया था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा क्या है? अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा है कि बोरोन होस्मोन कौन था? तब जानते हैं बोरोन होस्मोन एक इंजीनियर था, ठीक है ना। और कैसा इंजीनियर था? तो सिया का है, तो सिया सुन्नी होता है मुस्लिम में, तो सिया का प्रीफेक्ट यानी सिया का पैगंबर था। क्या था? सिया का पैगंबर, ठीक है ना। और ये जो था पेरिस का जो पुनः निर्माण, फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है उसका पुनः निर्माण किया था बोरोन होस्मोन। याद रखना, डायरेक्ट पूछेगा पेरिस का पुनर्निर्माण किसने किया था? बोलना है बोरोन होस्मोन। क्या बोलना है? बोरोन होस्मोन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चार्टिस्ट आंदोलन क्यों किया गया? तो हम जानते हैं कि चार्टिस्ट आंदोलन ये जो किया गया, तो क्यों किया गया है? तो ये किया गया है बालिग पुरुषों, यानी जो बालिग पुरुष हो गया, जिसका 18 वर्ष से ऊपर पार हो गया, ठीक है ना। तो बालिग पुरुषों के लिए मताधिकार के मांग के लिए किया गया है चार्टिस्ट आंदोलन। जो बालिग पुरुष है, जिसके जो उम्र, जिसको मतलब
वोट देने का उम्र हो गया है, उसको वोट देने का अधिकार नहीं था लंदन में यानी इंग्लैंड में, तो वहाँ पर बाहरी पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग के लिए चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में किया गया 1838 ईस्वी में। याद रखना, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ, 1838 में। कहाँ हुआ था, लंदन में यानी इंग्लैंड में, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दिया था। हम जानते हैं कि ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय थी, ब्रिटेन का राजा जो था चार्ल्स द्वितीय था, ठीक है ना। इसने क्या किया था, पुर्तगाल के राजकुमारी कैथरीन से जब शादी किया था तो पुर्तगाल ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज में बम्बई दे दिया था, ऐसा लगता था उसका बाप का है, ठीक है ना। तो दहेज में बम्बई दे दिया था। तो जब चार्ल्स द्वितीय कहा कि हम बम्बई में तो रहेंगे नहीं, तो क्या करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार कर रहा था तो उसको भाड़ा पर लगा दिया बम्बई को, चार्ल्स द्वितीय। देखो सोचो, ये लोग पूरा दहेज में बम्बई ले लेता है। तो चार्ल्स द्वितीय इसका आंसर हो जाएगा, नो का घोर, ठीक है ना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बम्बई को किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाया गया था। हम जानते हैं कि जब चतुर्थ थी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था तो उस समय जो है बम्बई को अंग्रेज ने जीत लिया था, और अंग्रेज ने जो 1819 ईस्वी में बम्बई को बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी बना दिया था। कब बनाया था, तो इसका हो जाएगा 10 का गो 1819 ईस्वी में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित किस फिल्म का निर्माण किया। तो हम जानते हैं कि दादा साहेब फाल्के जो है ये राजा हरिश्चंद्र नामक फिल्म का निर्माण किया था, और भारत में बनने वाला सबसे पहला फिल्म कौन है, राजा हरिश्चंद्र। और जब राजा हरिश्चंद्र बना था तो उसमें आवाज़ भी नहीं था, खाली पिक्चर तुम देखो, यानी मुख फिल्म था, मुख बोले तो साइलेंट फिल्म था, ठीक है ना। उसका धीरे धीरे फिर आवाज़ आने लगा, ठीक है ना। उसके बाद पहले बोलती फिल्म बोले तो पहले मतलब जिसमें आवाज़ सुनाई देने लगा फिल्म में, चित्र के अलावा आवाज़ भी सुनाई देता था, तो वो था आरा मारा। कौन था, आरा मारा। और सीआईडी ये सीरियल वाला है, सीआईडी फिल्म जो 3 घंटा का है फिल्म। सीआईडी तो सीरियल चला, वो सीआईडी बात नहीं कर रहे हैं, सीआईडी को फिल्म है और गेस्ट हाउस फिल्म है। ये क्या करता है, बम्बई में मतलब किस बम्बई के क्या क्या बम्बई में होता है, गरीब के साथ क्या क्या होता है, अजनबी के साथ क्या क्या होता है, उसका अंतर विरोधी का उजागर करता है, गरीब में होने वाला घटना का उजागर करता है, सीआईडी नामक फिल्म और गेस्ट हाउस नामक फिल्म। अब चल जाओ तुम लोग बुक के नंबर डायरेक्ट पीछे, और चैप्टर नंबर 6 में जाना, वहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव मिलेगा, तो ऑब्जेक्टिव भी लगा लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव 50% सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो जाता है। इसलिए तुम लोग जाओ बुक के पीछे, अब बुक में रहेगा शहरी कलन एवं शहरी जीवन, वहाँ पर जाओ और उसका क्वेश्चन आंसर पहले लगा लेते हो जो, ठीक है। फिर आएंगे शुरू में, प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक शहरों की साझा की विशेषता क्या थी। तो आप जानते हैं कि कोई भी शहर हो, ठीक है ना, शहर में क्या खेती होता है, खेती नहीं होता है, क्या होता है, वहाँ फैक्ट्री होता है, कर कारखाना होता है, यानी वहाँ पर खेती नहीं होता है, तो बोलेंगे गैर कृषि। कृषि ना होता तो कृषि नहीं होना था, गैर कृषि। सरकारी नहीं होना था, गैर सरकारी, ठीक है ना। तो यहाँ आ जाएगा क्या, सभी शहर गैर कृषि व्यवसाय के केंद्र थे, क्या हो जाएगा, गो नंबर सही हो जाएगा। तुम लोग बोलेगा ये भी तो सही है, नदी, तो जरूरी नहीं है कि सब शहर नदी किनारे हो, ठीक है ना। अधिकांश शहर नदी किनारे है, लेकिन जरूरी नहीं कि सब शहर नदी किनारे हो। लेकिन जितना भी शहर है सब में गैर कृषि व्यवसाय होता है, यानी वहाँ पे कर कारखाना होता है, कृषि संबंधी व्यवसाय ना होता है। बोलो गाँव से कृषि का सामान जाता है, वहाँ कारखाना में तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरा क्या है। अगला मेरा क्वेश्चन है कि आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ। तो हम जानते हैं कि आधुनिक नगरों का जो विकास हुआ, आधुनिक पूछ रहा है, ठीक है ना। जैसे प्राचीन काल में भी नगरों का विकास हुआ था, लेकिन आधुनिक नगरों का विकास हुआ औद्योगिक क्रांति से। और जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति का शुरुआत सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ, इसलिए इंग्लैंड में ही सर्वप्रथम आधुनिक नगर का विकास हुआ, ठीक है। धीरे धीरे सब जगह विकास हो गया। अगला, आधुनिक नगरों के उदय में किस कारण का योगदान नहीं था। तो हम पढ़ाए थे तुम लोग को कि आधुनिक नगर के योगदान में 3 कारण का महत्वपूर्ण योगदान था, याद रखना। एक, औद्योगिक पूंजीवादी यानी उद्योग लगना चाहिए, और पूंजीवादी यानी सेवा पूंजी है वो लगाएगा। उपनिवेशवाद का विकास, हम जानते हैं कि जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुआ तो उसका वो अपना जो फैक्ट्री में जो जो थी माल तैयार हो रहा था उसको बेचने के लिए हर जगह क्या करने लगा, तो अपना बाजार कब्जा करने लगा। उसी चक्कर में भारत पर भी गुलाम बना लिया था। तो उपनिवेशवाद का विकास भी हो जाएगा। लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास, यानी लोकतंत्र हमारा कैसा है, कितना अच्छा है, वहाँ पर जा रहा आतंकवादी हमला नहीं ना होता, जा रहा चोरी डकैती नहीं ना होता है, सरकार फैक्ट्री को मतलब कारखाना को लगाने में उसको सुरक्षा देता है कि नहीं। तो उसके कारण भी क्या आता है, वहाँ पर औद्योगिक का विकास होता है। जैसे चल जाओ अभी अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में क्या है, खाली आतंकवादी हमला होता है, तालिबान वहाँ पर शासन कर ले, तो वहाँ पर कोई फैक्ट्री लगाएगा, डर से नहीं लगाएगा। पाकिस्तान में भी बम फुटते तब बम बम फुटते रहता है, तो वहाँ पर जल्दी फैक्ट्री लगाना नहीं चाहेगा। तो वही लोकतांत्रिक आदर्श कितना अच्छा है। अगला क्वेश्चन मेरा इंपॉर्टेंट है क्या, कि विश्व के प्राचीनतम शहर कहाँ बचे हैं। तो हम जानते हैं कि विश्व का जो प्राचीनतम शहर जो था वो कौन था, तो वो था जिगुरात। जिगुरात यानी वो था सुमेर में। सुमेर में जो शहर का नाम था वो था उर, जुगारात नहीं, उर उर, ठीक है ना। और सुमेर किसको बोलते थे, मेसोपोटामिया को ही बोलते थे। इसका हो जाएगा मेसोपोटामिया, क्या हो जाएगा, मेसोपोटामिया। भारत में जो सबसे प्राचीनतम था वो था हड़प्पा, ठीक है ना, हड़प्पा बाद फिर मोहनजोदड़ो। अगला, जिगुरात कहाँ बनाए गए थे। जिगुरात सुमेर में बनाए गए थे। कहाँ बनाए गए थे, जिगुरात जो था सुमेर में बनाए गए थे। बिसार स्नागार कहाँ बनाए गए थे। हम जानते हैं कि भारत का जो प्राचीनतम शहर जो था वो था मोहनजोदड़ो, और हड़प्पा उसके बाद मोहनजोदड़ो। तो पहले हड़प्पा उसके बाद मोहनजोदड़ो। यहाँ पर बिसार स्नानागार कहाँ था,
तो ये विराट जो स्नानागार था ये था मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा में भी था लेकिन हड़प्पा में थोड़ा छोटा था, तो मोहनजोदड़ो इसका आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देवगानेर मर्त्य आगमन। बता चुके हैं पुस्तक का नाम है, जिसको कौन लिखा था, तो जिसको लिखा था गुरुचरण राय। कौन लिखा था, गुरुचरण नहीं, दुर्गाचरण राय। कौन लिखा था, दुर्गाचरण राय लिखा था, ठीक है ना। और बताए थे इसमें कलकत्ता महानगर के बारे में बताया गया था। कलकत्ता महानगर पूरा भव्य विकास एवं काफ़ी आकर्षक लग रहा था, उसके बारे में बताया था जब अंग्रेज के शासनकाल था, ठीक है ना। तो इसका कलकत्ता के बारे में बताया गया, कब किसके बारे में बताया, कलकत्ता के बारे में बताया गया था। कब इसका अथी रचना किया गया था, 1880 में। किसने किया था, देवगानेर मर्त्य आगमन नामक पुस्तक रचना किया था दुर्गाचरण राय। आधुनिक शहरों का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ था, जानते हैं कि जहाँ पर औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम हुआ होगा, जहाँ पर सर्वप्रथम कारखाना खुला होगा, वहीं पर औद्योगिक क्रांति लगा हुआ, औद्योगिक शहर का विकास हुआ होगा, तो कहाँ पर हुआ, इंग्लैंड में। हम जानते हैं कि आधुनिक शहर का विकास कहाँ हुआ, इंग्लैंड में, ठीक है ना। इसका इंग्लैंड हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था। हम जानते हैं इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन, ठीक है ना, जिसका उम्र पूर्व गया है, ठीक है ना, जिसका उम्र पूर्व गया है उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं बालिग पुरुष। तो बालिग पुरुष को मताधिकार के मांग के लिए, उसको वोट के अधिकार के मांग के लिए लंदन में 1838 ईस्वी में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। इसे ख नंबर सही हो जाएगा। अगला है लंदन में रैन बसेरे किनके लिए बनाए गए थे। तो हम जानते हैं कि लंदन में जो है रैन बसेरा बोले तो मजदूर वजूर जो जाता है बाहर से लंदन में अथी शहर में रहने के लिए, तो उसका तो अपना मकान होता नहीं, तो बेसहारा लोगों के लिए बनाया गया था रैन बसेरा। क्या बनाया गया था, रैन बसेरा। और लंदन में जो मतलब जो अमीर लोग था, पूंजीपति लोग था, जो था वो जो है मजदूर के लिए जो अपना पैसा से जो बनाया था उसको बोलते थे टेनमेंटस। क्या बोलते थे, तो टेनमेंटस क्या था, तो पूछेगा टेनमेंटस भी जो था वो बेसहारा लोगों को, मजदूर लोगों के रहने के लिए आवास का सुविधा था, जो वहाँ के अमीर लोगों ने बनवाया था। समता आंदोलन चलाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो बता चुके हैं कि समता आंदोलन जो है 19वीं शताब्दी में कहाँ चला था, तो लंदन में चला था। क्या, समता आंदोलन चला था। और समता आंदोलन का मेन कारण था कि शराबखोरी पर प्रतिबंध लगाना। किस पर प्रतिबंध लगाना, तो शराबखोरी पर प्रतिबंध। ये 19वीं शताब्दी में चला था। इसका मेन कारण था शराबखोरी। जो मतलब मजदूर लोग जो मतलब जो सड़क पर रहता था, कभी कभी शराब पीकर नशाखोरी करके मतलब थोड़ा बदमाशी करता था, जिससे आम लोगों को परेशानी होता था। तो समता आंदोलन चलाने का मुख्य कारण था शराबखोरी पर नियंत्रण लगाना। ये मध्यम वर्ग के लोगों के द्वारा चलाया गया था। कहाँ पर, तो इंग्लैंड में, लंदन में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लंदन में श्रमिकों के लिए आवासीय योजना बनाने का मुख्य कारण क्या था। तो इसका मुख्य कारण था कि जिस प्रकार जो है मतलब रूस में जो है मजदूर लोग, जो बताए थे तुम लोग को जब पढ़ा रहे थे हम, थी समाजवाद, साम्यवाद एवं रूसी क्रांति। तो उसमें बताए थे कि किस प्रकार रूस में मजदूर लोग लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में किया था, और वहाँ के जालशाही शासक जार निकोलाई द्वितीय को उखाड़ के फेंका और जनता के शासन स्थापित कर दिया था। इसी के डर से वहाँ पर लंदन में श्रमिकों के लिए आवास योजना चलाया गया था, क्योंकि उसको डर लगा था कि कहीं श्रमिकों का विद्रोह की, जिस तरह श्रमिक लोग, मजदूर लोग थी रूस में विद्रोह किया था, उस प्रकार विद्रोह नहीं कर दे। इसी आशंका को दबाने के लिए उसके लिए आवास योजना बना दिया था, ठीक है ना। अगला, लंदन में गार्डन सिटी की योजना किन लोगों के लिए बनाई गई, तो बता चुके कि गार्डन सिटी का जो योजना है ये दिया था एबनेजर हावर्ड, और ये अमीरों के लिए था, नहीं धनी लोगों के लिए था, बता चुके हैं। पेरिस के पुनर्निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो पेरिस का पुनर्निर्माण के लिए जिसका क्या था, बोरिस हॉसमैन। किसने किया था, बोरिस हॉसमैन। तो उसका क्या था, पेरिस का भव्य नगर बनाना इसका मेन कारण था, ठीक है ना। सीधे लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया था, बेरोन हॉसमैन। और यही क्या था, लंदन का पेरिस का पुनर्निर्माण, तो बेरोन हॉसमैन। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला है, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ। तो सिंगापुर का उदय हुआ तो 1965 ईस्वी में। 1965 ईस्वी से पूर्व सिंगापुर को भिखारियों का शहर कहा जाता था, लेकिन इसके बाद ये ऐसा डेवलप किया था कि अभी पूरा भारत में भी इतना विकास ना हो पाया, ठीक है ना। तो इसका जगह 1965 सिंगापुर, ठीक है ना, अभी कहा जाता है ये अमीरों का शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा है कि बम्बई का चोर किसे कहा जाता था। बम्बई में चोर क्या था, तो रेन बसेरा है। रेन बसेरा ने मजदूरों के रहने के लिए जगह, उसको रेन बसेरा बोलते हैं। तो बम्बई का चोर रेन बसेरा है। क्या, जिस प्रकार टेनमेंटस लंदन में था, ठीक है ना, उसी प्रकार ये भी है। कौन सी है, तो बम्बई का चोर क्या है, रेन बसेरा है। तो रेन बसेरा कैसा है, तो बहुमंजिला इमारत है, जहाँ पर मजदूर लोग जो बाहर से जाके बसता है, वहाँ पर शहर में काम करने के लिए जाता है, उसको तो अपना आवास नहीं है, तो उसके रहने के लिए बहुमंजिला इमारत है, जिसे बम्बई में चोर कहा जाता है। अगला, बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लगा, तो बम्बई में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया, तो मजदूरों को बाहर से जाकर लोगों को बसने के लिए जो बसा था उसका बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया, तो वहाँ बहुमंजिला में जब जगह नहीं बचा तो उसके लिए क्या करना पड़ा, तो किराया कानून लाना पड़ा। किराया कानून इसलिए लाना पड़ा क्योंकि जो मतलब आदमी मतलब यहाँ से बम्बई रहने के लिए गया है, काम करने के लिए गया है, उसको मतलब
किराया पर मकान मिल सके, तो 1918 ईस्वी में किराया कानून लाया गया था। इस प्रकार लंदन में भी लाया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ बम्बई पूछा तो 1918 में, ठीक है। निम्नलिखित में किस फिल्म के गाने में बम्बई के अंतर्विरोध का आयाम को दिखलाया गया है? तो हम जानते हैं कि सीआईडी फिल्म और एक था बताया था तुम लोग को क्या, गेस्ट। तो वो दो फिल्म था जिसमें बम्बई में होने वाले घटना, किस प्रकार घटना घटता है, किस प्रकार वहाँ पर मामला होता है, उसके बारे में दो फिल्म में बताया गया था, ठीक है। उस दो फिल्म के गाना भी बताएंगे, दो फिल्म में गाना क्या था। अगला, मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी? तो हम जानते हैं कि मगध साम्राज्य का प्राचीनतम राजधानी थी, सबसे प्राचीन राजधानी वो राजगीर था, क्या था। और राजगीर के बाद फिर पाटलिपुत्र बना था, और वो पाटलिपुत्र बनाने वाला था उदयन, ठीक है ना। लेकिन पहले प्राचीनतम राजधानी क्या था, राजगीर था। अगला, पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में? मगध का राजगिरी, राजगीर को ही बोलते हैं, ठीक है ना, याद रखना, राजगीर को ही बोलते हैं। किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बना? तो पाटलिपुत्र जो है पहले राजगीर राजधानी था, लेकिन पाटलिपुत्र कब बना था? तो उदयन के समय में, अजातशत्रु का पुत्र था उदयन, तो उदयन ने राजधानी बनाया था पाटलिपुत्र को, राजगीर से पाटलिपुत्र को बनाया था। पाटलिपुत्र पटना का प्राचीनतम नगर है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की थी? तो मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र का नगर का भ्रमण किया था, और इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। याद रखना, कौन पुस्तक लिखा था? तो इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। अब देखते हैं अगला क्या है। फायान के अनुसार पाटलिपुत्र नगर, फायान जो है ये आया था गुप्त काल में भारत आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, तो और पाटलिपुत्र आया था खासकर, ठीक है ना। तो प्रतिवर्ष बुद्ध और बौद्धिस्ट का जुलूस कितने रथ पर निकलते थे? तो उस समय 20 रथ पर जुलूस निकलता था, याद रखना। तख्त श्री हरमंदिर साहिब कहाँ स्थित है? हम जानते हैं कि सिख के 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना के पटना साहिब में हुआ था, तो वहीं पर क्या बनाया गया, एक मंदिर बनाया गया जिसको बोलते हैं तख्त श्री हरमंदिर साहिब, जो सिख के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह था, ठीक है। इसका जन्म 1666 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? तो पटना में हुआ था, ठीक है ना। सिख का जो प्रथम गुरु है गुरु नानक देव है, जिसको सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? पटना में गोलघर का निर्माण 1786 में ईस्वी में किया गया था, और गोलघर का जो मेन कारण था वो था अनाजों का भंडारण हेतु बनाया गया था। और गोलघर बनाने वाला जो इंजीनियर था, जो अंग्रेज था, उसका नाम था जॉन गास्टिन, क्या था? जॉन गास्टिन। आप पहुँच जाओ फिर किताब के प्रारंभ में, जो चैप्टर नंबर 6 है वहाँ पहुँच जाओ, आप देखेंगे खाली स्थान को भरो, खाली सही गलत देखेंगे, फिर कारण बताओ देखेंगे, फिर लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे, अति लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। चलो पहुँचते हैं वहाँ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लंदन में बाहर से आने वाले गरीबों के लिए बनाया गया था। हम जानते हैं कि लंदन में जो बाहर से आए गरीबों जो बस गया तो वहाँ का उसके लिए क्या बनाया गया था? सिंपल बात है, रेन बसेरा। रेन बसेरा ने मजदूर के लिए लाने के लिए जो रेन बसेरा बनाया गया था, इसका आंसर हो जाएगा रेन बसेरा। या टेनमेंटेस, जब अमीर लोग जो बनाया था मजदूर के रहने के लिए, उसको बोलते हैं टेनमेंटेस, और जो सरकार द्वारा बनाया गया था उसको बोलते हैं रेन बसेरा, लेकिन दोनों चीज़ एक ही है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं खाली स्थान को भरने वाला। चलो देख लो क्या है। पेरिस का होस्मोनीकरण ने किया था, बता चुके बेरोन होस्मैन, बताया था ना। पेरिस का जो पुनर्निर्माण किया था भव्य नगर बनाने के लिए, वो कौन किया था? तो उसको किया था कौन? तो बेरोन होस्मैन। कौन किया था? बेरोन होस्मैन। और उसमें जो शासक था पेरिस का, फ्रांस का जो शासक था वो था नेपोलियन तृतीय। बम्बई में पहली सूत्र वस्त्र मिल का स्थापना कब हुआ था? हम जानते हैं कि बम्बई में सर्वप्रथम सूती मिल का स्थापना हुआ था 1854 ईस्वी में हुआ था, और जो करने वाला था वो था कौन था? काउ सजी। क्या नाम था? काउ सजी। काफ़ी बात उन लोग को बता चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काउ सजी दादाजी दाभर। क्या नाम था? काउ सजी दादाजी ने नानाजी, काउ सजी नानाजी दाभर, ठीक है ना, याद रखना, ठीक है। इसलिए बम्बई को बोलते हैं सूती वस्त्र को, सूती वस्त्रों की राजधानी बम्बई को कहा जाता है। और भारत का फिल्मी उद्योग भी बम्बई को कहा जाता है। और भारत के आर्थिक राजधानी एवं वित्तीय राजधानी भी बम्बई को कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा है कि डोम्बी एंड सन के लेखक थे। तो बताना है आप लोगों को कि डोम्बी एंड सन के लेखक कौन थे? तो डोम्बी एंड सन के लेखक चार्ल्स डिकेंस थे। कौन थे? चार्ल्स डिकेंस है। जब भारत ही जब इंग्लैंड में 1863 ईस्वी में भूमिगत ट्रेन चला था, तो उसका विरोध किया था कौन? डोम्बी एंड सन। अपना पुस्तक में चार्ल्स डिकेंस ने अपना पुस्तक डोम्बी एंड सन में पाटलिपुत्र का, पटना का प्राचीनतम नाम क्या था? सब जानता है पाटलिपुत्र है, तो पाटलिपुत्र मार देना है। अब देखते हैं सही गलत का चयन। देखो सही गलत के चयन में पहला क्या, 1870 के दशक में लंदन में 1 लाख अपराधी रहते थे? नहीं, 1870 के दशक में लंदन में जो है 20,000 अपराधी रहते थे। यहाँ 1 लाख लिख दिया तो गलत है, 20,000 अपराधी रहते थे, ठीक है ना। गार्डन सिटी की योजना एबनेजल हावर्ड ने दिया था, सही बात है। अमीरों के लिए, धनी लोगों के लिए गार्डन सिटी का अवधारणा किसने दिया था? तो एबनेजल हावर्ड दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेरिस का पुनर्निर्माण बेरोन होस्मैन ने किया था, सही बात है। हम जानते हैं कि पेरिस का पुनर्निर्माण, ठीक है ना, बेरोन होस्मैन ने कराया था, ठीक है। अगला, बम्बई फिल्म उद्योग का केंद्र है, सही बात है। बोल, बम्बई जब फिल्म उद्योग का केंद्र है, सूती वस्त्र का केंद्र है, वित्तीय राजधानी है, ठीक है ना। और इसको बोल सकते हैं वित्तीय राजधानी के अलावा हम बोल सकते हैं आर्थिक राजधानी भी है। गोलघर बोध गया में स्थित है, गलत बात। गोलघर तो सब जानता है पटना में स्थित है, यहाँ बोध गया दे दिया, गलती दे दिया है।
तो पटना में स्थित है। और गोलघर बनाया था कौन? 1786 ईस्वी में जॉन गास्टिन ने बनाया था अनाजों के भंडारण हेतु, अनाजों को सुरक्षित हेतु। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ऊपर पढ़ना है, नीचे जवाब देना है। चलो देखते हैं। देखो ये वाला, इसमें क्या है, देखो यहाँ पर, इसमें देखो क्या है। चलो यहाँ देखो, बोल रहा है कि जिला पढ़ना है, सारणी पर आधारित प्रश्न है और इसका जवाब देना है। तो उर क्या है? इराक में है और इराक का प्रमुख राजधानी है। तो बोल रहा है प्राचीनतम इराक का प्रमुख शहर कौन है? तो बोल देंगे उर है। अगला बोल रहा है कि देवनागर मार्तीय आगमन एक पुस्तक है जो 1880 ईस्वी में दुर्गाचरण राय लिखा था, जो कलकत्ता के बारे में विस्तार से वर्णन किया था। तो यहाँ पूछ रहा है कि 1880 ईस्वी में दुर्गाचरण राय के उपन्यास का क्या नाम था? तो देवगानेल मार्तीय आगमन था। अगला है बोला सहमता आंदोलन इंग्लैंड में चलाया गया था, जो मध्यम वर्ग के द्वारा चलाया गया था। तो बोला इंग्लैंड में सहमता आंदोलन किसने चलाया? तो बोलेंगे मध्यम वर्ग ने चलाया था। अगला क्वेश्चन बोला कि बम्बई में चार्ल्स द्वितीय द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाना, यानी बम्बई को दहेज में दिया गया था। चार्ल्स द्वितीय को बम्बई को दहेज में मिला था कंपनी द्वारा बम्बई को प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाना। तो बोल रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी किसे बनाई? तो बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी किसे बनाई? तो बम्बई को बनाई। अगला बोल रहा है कि भारत में धुआं निरोधक कानून सबसे पहले कहाँ और कब लागू हुआ? तो भारत में सर्वप्रथम धुआं निरोधक कानून कलकत्ता में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में लागू हुआ। बन गया, बस ये तो काफ़ी इजी था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला है लघुत्तरीय प्रश्न, थोड़ा मिलान करने वाला पहले देख लेते हैं। बोल रहा है क्या? जिगुरात। तो जिगुरात क्या है? तो जिगुरात जो है, यहाँ ध्यान दो, मेसोपोटामिया का एक शहर था। तो क्या था? जिगुरात, यानी मेसोपोटामिया हो जाएगा। गंज क्या है? तो गांव का जब थोड़ा विकास होता है तो छोटा स्थानीय बाजार जो गांव में होता है उसको बोलते हैं गंज। तो छोटा स्थानीय बाजार हो जाएगा। चोल क्या है? तो बताए थे रेन बसेरा है, मुंबई में रेन बसेरा को चोल कहा जाता है। तो ये चोल हो जाएगा बम्बई, ठीक है ना। कुसुमपुर क्या है? तो कुसुमपुर जो है पटना का प्राचीन नाम है। पटना का बहुत सारा प्राचीन नाम है, पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, पटन देवी, सब पटना के प्राचीनतम नाम है। लेकिन सबसे फेमस नाम कौन है? तो पाटलिपुत्र। तो कुसुमपुर पटना का प्राचीनतम नाम है। किराया कानून, तो हम जानते हैं किराया कानून जो है सर्वप्रथम लंदन में लागू हुआ था। और भारत में लागू कब हुआ था किराया कानून? तो 1819 ईस्वी में मुंबई में लागू हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ किराया कानून लंदन चल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, अति लघुतरीय प्रश्न। अति लघुतरीय प्रश्न में क्या बोल रहा है? चलो आ जाओ अति लघुतरीय प्रश्न की ओर। आधुनिक काल में बोल रहा है, आधुनिक काल में शहरीकरण पर सबसे बड़ा प्रभाव किसका पड़ा? सिंपल, लोग सब लोग जानते हैं कि आधुनिक काल में शहरीकरण पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा था औद्योगिक केंद्र का, ठीक है ना, यानी औद्योगिकरण। क्या बोलेंगे? औद्योगिकीकरण, ठीक है। अगला बोला उन दो कानूनों के नाम लिखे जिनके द्वारा इंग्लैंड में बाल श्रमिकों को कारखाना में काम करने पर रोक लगाया गया था। तो उन दोनों कानून का नाम था, एक था अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून। क्या था पहला? अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून, जो 1870 ईस्वी में लाया गया था इंग्लैंड में। और दूसरा था फैक्ट्री कानून। दूसरा क्या था? फैक्ट्री कानून, जो 1901 ईस्वी में लंदन में लागू किया गया था। तो बस ये दोनों लिख देना है, एक अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून और दूसरा फैक्ट्री कानून। और फैक्ट्री कानून का जो उद्देश्य था, नहीं लिखना है, बता रहे हैं अलग से। फैक्ट्री कानून का जो उद्देश्य था वो था 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाना में काम करने से रोक लगाना। अगला क्वेश्चन है कि शहरीकरण का पुरुषों और महिलाओं पर समान रूप से क्या प्रभाव पड़ा? तो हम जानते हैं कि शहरीकरण से पुरुषों और महिलाओं को रोजगार मिला और पुरुषों और महिलाओं को आमदनी में वृद्धि हुआ। तो ये बस इतने लिख देना है, लघुत्तरीय प्रश्न ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। बम्बई के चोल किस प्रकार की इमारत थी? तो बम्बई के चोल जो था एक बहुमंजिला इमारत था। कैसा इमारत था? बहुमंजिला इमारत था, जो मजदूरों के लिए बनवाया गया था। बाहर से जो लोग जाकर बसा था उसके लिए बनवाया गया था। इनका निर्माण कब से प्रारंभ हुआ? तो बोल रहा है कि मुंबई में जो चोर का निर्माण हुआ था, जो बहुमंजिला इमारत था, इसका निर्माण कब हुआ था ये बताना है। तो इसका निर्माण जो हुआ था, चोर का जो निर्माण हुआ था 1860 के दशक में हुआ था। कब हुआ था? तो 1860 के दशक में हुआ था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उन दो फिल्मों के नाम लिखे जिनमें बम्बई के अंतर्विधो आयाम का उल्लेख किया गया। तो दो फिल्म है, प्राचीन काल में बहुत सब पहले बनाया गया था, प्राचीन काल नहीं बोल सकते, बहुत पहले बनाया गया, जिससे बम्बई के पूरा स्थिति को उजागर किया था। एक का नाम बता थे कि तुम लोग को सीआईडी सीरियल का नाम नहीं बोल रहे हैं, फिल्म है, ठीक है ना। सीआईडी था जिसमें एक गाना था, क्या? ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बम्बई मेरी जान। इसमें इसमें क्या किया गया? इसमें पूरा बम्बई में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या वहाँ पर घटना घटता है उसके बारे में पूरा बताया गया था। और दूसरा है गेस्ट हाउस। और गेस्ट हाउस का जो गाना है वो क्या है? तो इसका है जिसका जूता उसी के सर, दिल है छोटा बड़ा शहर, अरे वाह रे वाह तेरी बम्बई। तो ये दो फिल्म है, एक हो गया सीआईडी, एक हो गया गेस्ट हाउस। दोनों गाना आप लोग को बता दें। तो उन दो फिल्मों का नाम लिखे जिसमें बम्बई के अंतर्विधों का आयाम का उल्लेख किया गया था। एक ठो सीआईडी, एक ठो गेस्ट हाउस। शहरों की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? शहर की सबसे बड़ी समस्या थी वो क्या थी? तो वो था
वो था शहरों की सबसे बड़ी समस्या था कि क्या बोल सकते हैं उसको, प्रदूषण रहित, ये ना यानी शुद्ध वातावरण का उपलब्ध होना। यानी शहर में जो है शुद्ध वातावरण तुम लोग को ना मिलेगा, दिल्ली उल्ली चले बहुत बहुत है ना थी है, ठीक है ना। तो शहर की सबसे बड़ी समस्या क्या थी, शुद्ध वातावरण का उपलब्ध करवाना, शुद्ध वातावरण का उपलब्ध करवाना। और अगर इन्हें लिखना है तो तुम लिख सकता है कि वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या थी, तो बड़ी समस्या थी मजदूरों के लिए रैन बसेरा का उपलब्ध करवाना, ठीक है ना। अगला, शहरों और गांवों में मुख्य अंतर क्या है, सब लोग जानते हैं शहर और गांव में मुख्य अंतर क्या है। तो शहर में जो आजीविका का जो केंद्र होता है वो कृषि पशुपालन होता है, जबकि गांवों में जो आजीविका का यानी कि रोजी रोटी का जो मुख्य केंद्र होता है वो गैर कृषि गतिविधि होता है। गैर कृषि बोले तो खेती वाला काम नहीं, कृषि वाला काम नहीं, बल्कि गैर कृषि काम होता है, ठीक है ना। तो यही मेन अंतर हो जाएगा। और तुम लोग बोलेगा इन्हें लिखेंगे तो तुम लोग को ये भी लिख सकता है कि शहर में थी गांव में बहुत कम जनसंख्या पाया जाता है, जबकि शहर में बहुत अधिक जनसंख्या पाया जाता है। अब हमको पहुंचना है कहाँ, लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म हो गया वो हैं? अगला क्वेश्चन मेरा है कि शहर किस प्रकार के क्रियाकलाप के केंद्र होते हैं। तो हम जानते हैं कि शहर जो है आर्थिक एवं राजनीतिक गतिविधि के केंद्र होते हैं। किस प्रकार क्रियाकलाप के केंद्र होता है, तो शहर जो है आर्थिक एवं राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र होता है, वो लिख देना है। 18वीं शताब्दी के मध्य से लंदन की आबादी का बढ़ने का क्या कारण था, यानी लंदन की आबादी जो है 18वीं शताब्दी में क्यों बढ़ गया था, उसका कारण पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, उसका कारण पूछा था। कारण में लिखना है क्या, कारण में लिखना है कि लंदन एक बड़ा नगर था। सिंपल बात है, लंदन क्या है, इंग्लैंड की राजधानी है, तो लंदन एक बड़ा नगर था। 1750 तक इसकी आबादी 6 लाख से अधिक हो चुकी थी, ठीक है ना। और राजधानी होने के कारण इसकी आबादी लगातार बढ़ती गई। क्यों बढ़ती गई, तो राजधानी होने के कारण इसकी आबादी लगातार बढ़ती गई, ठीक है ना। और रोजगार के अन्य अवसर वहाँ उपलब्ध थे। रोजगार के अवसर, सिंपल बात है, राजधानी में रोजगार का अवसर रहबे करेगा, तो रोजगार के अन्य अवसर वहाँ उपलब्ध थे, इसलिए इंग्लैंड के विभिन्न भागों से लोग वहाँ आकर बसने लगे और वहाँ जनसंख्या में वृद्धि हो गया। सिंपल बात है, दिल्ली देखो, दिल्ली क्या है, भारत की राजधानी है, तो वहाँ रोजगार ज़्यादा मिलेगा तो क्या होगा, दिल्ली में देखो जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखना है, तो इस तरह लिखना है। फिर हम बोल लेते हैं लंदन एक बड़ा नगर था। 1750 तक इसकी आबादी 6 लाख से अधिक हो चुकी थी, ठीक है ना। राजधानी होने के कारण इसकी आबादी लगातार बढ़ती गई, ये लिख देना है। और लिखना है कि वहाँ वहाँ यानी लंदन में रोजगार के अन्य अवसर उपलब्ध थे, इसलिए इंग्लैंड के विभिन्न भागों से लोग वहाँ आकर बसने लगे। इस प्रकार जो है 18वीं शताब्दी में लंदन में आबादी बढ़ गया, कारण यही था। अगला, 19वीं शताब्दी के मध्य में बम्बई की आबादी में भारी वृद्धि क्यों हुई, तो बोल रहा है कि 19वीं शताब्दी में लंदन में था, 18वीं शताब्दी में वृद्धि हुआ था, लेकिन बोल रहा 19वीं शताब्दी में जो है अथी कहाँ पर, तो बम्बई में जो है क्यों मतलब आबादी में वृद्धि हुई थी। तो इसका सिंपल सा बात है, लिखना है कि 19वीं शताब्दी से बम्बई का विकास होना प्रारंभ हुआ, ठीक है ना। तो 19वीं शताब्दी से बम्बई का विकास एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में होने लगा। किसके रूप में होने लगा, तो महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में होने लगा। और औद्योगिकरण का जब विकास हुआ, यानी बम्बई में जब औद्योगिकरण का विकास हुआ, तो बम्बई जो है बड़े औद्योगिक केंद्र के रूप में बदल गए। किसके रूप में बदल गए, तो बड़े औद्योगिक केंद्र के रूप में बदल गए। इसके बाद जो है बम्बई का तेजी से विकास हुआ, शहर फैलने लगा, व्यापार, कारीगर, उद्योगपति, दुकानदार, श्रमिक बड़ी संख्या में आकर यहाँ बसने लगा। इस प्रकार 19वीं शताब्दी के मध्य में बम्बई की आबादी में भारी वृद्धि हुआ। बस इतना लिखना है। फिर हम बोल दे एक बार, क्या लिखना है कि 19वीं शताब्दी से बम्बई का विकास एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में हुआ, और औद्योगिकरण का जब विकास हुआ तो बम्बई बड़े औद्योगिकी का केंद्र के रूप में बदल गया था। इसके बाद बम्बई का तेजी से विकास हुआ, शहर फैलने लगा, व्यापारी, कारीगर, उद्योगपति, दुकानदार, श्रमिक बड़ी संख्या में आकर यहाँ बसने लगा। इससे 19वीं शताब्दी के मध्य में बम्बई की आबादी में भारी वृद्धि हुआ। बस इतना लिखना है। अगला, 19वीं और 20वीं शताब्दी में लंदन में कामकाजी महिलाओं में, थोड़ा इसको छोटा करते हैं, क्वेश्चन कट रहा है, छोटा हो जा, और हो जा, और जल्द चल, और हो जा, चल यहाँ ध्यान दो। बोल रहा है क्या, 19वीं 20वीं शताब्दी में लंदन में कामकाजी महिलाओं में किस प्रकार का बदलाव आया। बताना है कि लंदन में जो कामकाजी महिला थी उसको जो है 19वीं 20वीं शताब्दी में किस प्रकार बदलाव आया था। और बोल रहा है क्या, इससे क्या कारण था। हम जानते हैं कि 19वीं 20वीं शताब्दी में लंदन में क्या हुआ था, तो लंदन में जो है 1861 की जनगणना के अनुसार सिर्फ लंदन में जो है लंदन नगर में 2.5 लाख घरेलू नौकरी थे। कितना घरेलू नौकरी थे, 2.5 लाख घरेलू नौकरी थे। इनमें औरतों की संख्या बहुत अधिक थी। इनमें किसकी संख्या बहुत अधिक थी, तो औरतों की संख्या बहुत बहुत अधिक थी।
अब बोल रहे से कारण क्या था, तो कारण यह था कि 18वीं 19वीं शताब्दी में जब इंग्लैंड में कारखाना स्थापित होने लगी, तब बड़ी संख्या में स्त्री भी इनमें काम करने लगी। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, तकनीकी में परिवर्तन हुआ, तकनीकी बोले तो टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हुआ। इससे तुम लोग जानता है, पहले ज़्यादा काम होता था हाथ से, लेकिन फिर धीरे मशीन ले लिया जगह, ठीक है ना, धीरे फिर कंप्यूटर ले लिया जगह। तो उसी प्रकार बोल रहा है कि तकनीक में परिवर्तन के कारण जब कुशल श्रमिक की आवश्यकता हुई, तो इन स्त्रियों को कारखानों से हटाया जाने लगा। इसी कारण क्या हुआ था 18वीं 19वीं शताब्दी में, ठीक है ना, 18वीं 19वीं शताब्दी में 1861 की जनगणना के अनुसार सिर्फ लंदन में नगर में 2.5 लाख घरेलू नौकरी हो गए थे, जिनमें औरतों की सबसे बड़ी भूमिका थी, बड़ी संख्या थी। अगली 19वीं शताब्दी में धनी लंदन वासियों ने गरीबों के लिए मकान बनाने की वकालत क्यों की थी। हम बता चुके थे कि लंदन में जो है मतलब धनी लोग जो था, अमीर लोग था, वो तो सरकार के द्वारा रन बसेरा तो बनाया गया ही था, लेकिन जो वहाँ के धनी लोग था वो मजदूरों के लिए टेनमेंटस यानी रन बसेरा को बोलते टेनमेंटस। टेनमेंटस क्यों बनाया था, क्योंकि उसको उसको मतलब डर हो गया था। तो लिखना है कि 19वीं शताब्दी में धनी लंदन वासियों ने गरीबों के लिए मकान बनाने की वकालत इसलिए की क्योंकि उसको डर हो गया था कि जिस प्रकार रूस में नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुआ और वहाँ के जारशाही शासक जार निकोलाई द्वितीय को लेनिन के नेतृत्व में उखाड़ फेंका था। कहीं ये लोग मजदूर लोग भी विद्रोह नहीं कर दे, इसको आवास नहीं मिलेगा तो विद्रोह करवे करेगा, विद्रोह नहीं कर दे, ठीक है ना। तो रूसी क्रांति का भय लंदन वासियों को सता रहा था, रूसी क्रांति का भय लंदन वासियों को सता रहा था, जहाँ सरभाला वर्ग की क्रांति हुई थी। तो गरीबों को विद्रोह की आशंका को दबाने के लिए यह आवश्यक समझा गया कि श्रमिकों के लिए आवासीय योजना बनाई जाए, अतः इस दिशा में प्रयास आरंभ कर दिया गया। तो वही लिखना है तुम लोग को कि रूसी क्रांति का भय लंदन वासियों को सता रहा था, जहां सर्वहारा वर्ग की क्रांति हुई थी। सर्वहारा बोले तो मजदूर लोग, सब वर्ग के लोग। क्रांति क्या था रूस में, गरीबों के विद्रोह की आशंका को दबाने के लिए यह आवश्यक समझा गया। किसके द्वारा आवश्यक समझा गया, तो धनी लंदन वासियों के द्वारा आवश्यक समझा गया कि श्रमिकों के लिए भी आवासीय योजना बनाई जाए, अतः इस दिशा में प्रयास आरंभ किए गए। ये लिख देना है। बम्बई के बहुतेरी फिल्म में बाहर से आने वाले जिंदगी पर क्यों आधारित होती थी। तो बोल रहा है फिल्मी के बारे में पूछा, तो वही फिल्म के बारे में लिखना है, सीआईडी के बारे में लिखना है। और तुम लोग को सीआईडी एक ठो हो गया फिल्म, और एक ठो क्या था, गेस्ट हाउस, उसके बारे में लिखना है। उसके बारे में जो बताया था वो लिखना है, उतना इंपॉर्टेंट ना है। चलो अगला देखते हैं। अगला मेरा शहरीकरण से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन देखो, इसमें सबसे अगर वीवीआई क्वेश्चन बोलेगा तो इस चैप्टर में एक ही वीवीआई क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय इसको आने के चांस है, तो वो ये है। इसको तुम लोगों ने अच्छा तैयार कर लेना, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शहरीकरण से आप क्या समझते हैं। ऐसे हम चलाएंगे, इस प्रकार साइंस में चला रहे हैं, तुम लोग को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बता रहे हैं जो इंपॉर्टेंट, उस प्रकार एक चैप्टर लेके आएंगे। इसमें ज्योग्राफी का जो इंपॉर्टेंट रहेगा वीवीआई उसको बता देंगे, हिस्ट्री जो रहेगा बता देंगे, पॉलिटिकल का जो रहेगा बता देंगे, इकोनॉमिक्स का जो रहेगा बता देंगे, ठीक है ना। तो वो बताएंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पर शहरीकरण से आप क्या समझते हैं। हम जानते हैं कि गाँवों का धीरे धीरे गंज, कस्बा, शहर, नगर तथा महानगर की ओर विकास होना ही शहरीकरण कहलाता है। शहरीकरण में सहायक तत्व का उल्लेख कीजिए। तो शहरीकरण में जो सहायक तत्व है वो प्राचीन समय में 3 तत्व जो है शहरीकरण में सहायक था, तो उसके बारे में लिख देना है। उसके बाद आधुनिक काल में क्या सहायक था उसके बारे में भी लिखना है। तो लिखना है शहरीकरण में सहायक तत्व आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक है। क्या है, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक कारणों की मुख्य भूमिका है। और आधुनिक नगरों के उदय में तीन कारण जो है प्रमुख है। एक है औद्योगिक पूंजीवादी उपनिवेशवाद तथा तीसरा है लोकतांत्रिक आदर्शों की मुख्य भूमिका। इसी के बारे में विस्तार से लिखना है। इसे तो हम चलाएंगे बार सीरीज, तो तुम लोग बता लेंगे। तो बताओ तुम लोग को ये कैसा लगा सीरीज जो हम लेकर आए हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के अगल बगल में जो है उसको भी इस वीडियो को फैलाओ, ठीक है ना, शेयर करो। बताओ इस चैनल के बारे में, 10वां जो जाने वाला है उसको भी बताओ इस चैनल के बारे में, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो छोड़ तक आप लोग को हिस्ट्री पढ़ा दिए, वहाँ तक क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए हैं। ज्योग्राफी में चैप्टर 6 तक पढ़ा दिए हैं, क्वेश्चन आंसर अभी 5 तक करवाएं, तो उसका भी हम कल जल्दी लेकर चलाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद इकोनॉमिक्स में एक भी नहीं करवाएं शायद, पॉलिटिकल साइंस में, उसका भी जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, ठीक है। तो तुम लोग जो है एक बार मेरा फोटो पर क्लिक करो, पहले इसके ऑप्शन में जाओ, तुम लोग के A to Z वीडियो मिलेगा, ठीक है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। थैंक्स।